आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? क्या आप भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? और अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आज हम जानेंगे नोट्स बनाने का सही तरीका, क्योंकि नोट्स ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जो एग्जाम के लास्ट रिवीजन में हेल्प करता है, एज वी नो दैट। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि सही से हम नोट्स कैसे बना सकते हैं। जब हमारी एग्जाम होती है तो हम लास्ट टाइम नोट्स को ही खोलते हैं, नोट्स ताकि एक क्विक रिवीजन में हेल्प करता है। तो सिस्टमेटिक नोट्स हम कैसे बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि नोट्स कैसे बनाने। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है। ये कुछ प्रैक्टिकल तरीके बता रही हूँ मैं आपको जो आपके नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये आपका बेस्ट तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो इससे कुछ 4-5 तरीके बता रही हूँ, ठीक है, जो आपको इस पर ध्यान देना है। काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके हैं, प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या कर रखा है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध लिख रखा है, आपको दिखेगा नहीं शायद से, पर मैं आपको बता देती हूँ बोल के, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का द्वितीय युद्ध है, पानीपत का तृतीय युद्ध है। तो ऐसे आपको सीरियल वाइज तो सब जगह मिल जाएंगे, पर आपको क्या करना है, एक पर्सन को लेना है, बाबर, हुमायूं, किसी को भी, ठीक है, और उसके सारे युद्ध लिखने हैं। गॉट इट? मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपको क्या करना है, किसी भी एक पर्सन को लेकर उसके बारे में, उसके सारे युद्धों के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो इसके अलावा और भी युद्ध हो सकते हैं। मैंने ये जो है नोट्स वो एनसीईआरटी के बेस पे बना रखी है, उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है मैंने वो लिख रखी है। नाउ यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, उनका ईयर भी लिख रखा है, और यहाँ पर किस किस के बीच में हुआ, बिटवीन यानी मतलब किस किस के बीच में हुआ ये युद्ध, ये भी लिख रखा है, और वॉन यानी कौन जीता ये भी बता रखा है। इनकी डेथ कैसे हुई ये भी बता रखा है। नाउ नेक्स्ट मैंने बता रखा है हुमायूं के युद्ध कौन कौन से थे। तो हुमायूं के मैंने सारे युद्ध लिख रखे हैं, उनकी डेथ का रीज़न बता रखा है। यहीं पर बात करें तो मोहम्मद गौरी के बारे में भी मैंने इस वाले पेज पर बना रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा फर्स्ट तरीका क्या है बोलने का और फर्स्ट ट्रिक क्या है बताने के लिए। यानी आपको किसी भी एक पर्सन को लेना है, उसके बारे में लिखना है, बजाय आपको सीरियल वाइज के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना है। फर्स्ट तरीका आपको समझ में आया, काफ़ी ईजी है। अब सेकेंड तरीका ये होना चाहिए, जैसे कि ये नोट्स है स्टार्टिंग हिस्ट्री के, है ना, मैंने बनाए थे ये एनसीईआरटी के बेस के नोट्स है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये है बृहदत्त वंश, यानी जो फर्स्ट वंश रहता है बृहदत्त वंश। इस पर मैंने क्या कर रखा, बृहदत्त जो था उसका पुत्र कौन था, जरासंध। जरासंध के बाद में इस बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन बनता है, रिपुंजय। और रिपुंजय की डेथ कौन करता है, उसका मंत्री पुलिक, यानी उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या की। काफ़ी इजी तरीके से पूरा इसका स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ गया। नेक्स्ट मैंने क्या कर रखा है, पहले मगध का उत्कर्ष लिख रखा है, ठीक है। तो बृहदत्त, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश, इसमें 4 वंश होते हैं। अब नेक्स्ट लिख रखा है हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश का फर्स्ट कौन होता है, बिंबिसार। फिर बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बनता है और इसकी मृत्यु करके मरता है, मतलब इसकी मृत्यु कर देता है इसका पुत्र। और इसके बाद में कौन आता है, उदयन, और उदयन के बाद आता है नागदशक। इनके टाइम पीरियड भी मैंने यहाँ पर लिख रखे। शिशुनाग वंश का भी लिख रखा है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रखा है, तो उसमें शिशुनाग के बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ था। नंद वंश जो रहता है, इसमें कुछ जो कैपिटल्स होती हैं यानी राजधानियाँ होती है वो चेंज की जाती है। तो राजधानी कैसे चेंज करते हैं, ये नंदवंश की राजधानी राजगृह से क्या बनाते हैं, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पर है, गंगा सोन के संगम पर ये पाटलिपुत्र था, और यहाँ पर इसको राजधानी बनाई गई थी। नाउ इसके बाद में वैशाली। वैशाली कौन सी फिर मगध की राजधानी बनी, और किसने बनाई, शिशुनाग ने। तो ये भी मैंने इसमें मेंशन कर रखा। फिर यहाँ पर मैंने लिख रखा है इसका लास्ट जो आखिरी शासक होता है वो होता है घनानंद। और घनानंद की मृत्यु कौन करता है, आपको पता होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कौन करता है घनानंद की मृत्यु, ठीक है। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। एक तरीका ये हो गया कि हम किसी भी टॉपिक को लिखते हैं ना, तो इस पॉइंट वाइज बिल्कुल शॉर्ट में हम इसको नोट्स को अपने कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो टाइप होती है वो इस तरीके से, किसी भी रिवर के बारे में आ जाए, किसी भी लोकेशन के बारे में आ जाए, ऐसा मैप लाना है स्टेशनरी से। 1 रुपये के 2 आ जाएंगे, 1 रुपये का 1 आ जाएगा, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो 10 रुपये के से 10 भी लाओ तो कोई महंगा नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे कुछ भी आप पढ़ो, कालीबंगा, ये जो पहले के जो ऐतिहासिक प्लेसेस होते, होली प्लेसेस, इनको आप बना सकते हैं। जैसे राखीगढ़ है, कालीबंगा है, ये चंदूहड़ो, ये जो भी पुराने प्लेसेस है इनको आप लोकेट कर सकते हो कि किस किस स्टेट में थे,
किस किस कंट्री में थे, इस तरीके से। गॉट इट। नाउ एक और तरीका होता है नोट्स बनाने का, जैसे कि मैंने इस बुक में बना रखा है। यहाँ पर मैंने सिंपली क्या कर रखा है, पॉइंट वाइज नोट्स बना रखे। पॉइंट वाइज मतलब सिंपल पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखा है महासागर, 5 महासागरों के नाम लिख दिए, 5 महाद्वीप के नाम लिख दिए, और फिर जिनसे कर्क रेखा गुजरती है उन राज्यों के नाम लिख दिए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। गॉट इट। एक पॉइंट वाइज बनाना है, एक इस टाइप से लोकेशन मेंशन करनी है, एक इस टाइप से बनाना है, और एक इस टाइप से किसी भी एक पर्सन का लेना है और आपको उसके बारे में लिखना है। मैंने पेज फोल्ड किया था वैसे तो, बट ये नेक्स्ट टाइप इस तरीके से। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल राजनीतिक दल लिखना है, जितने भी राजनीतिक दल है, और उनके एजेंडा यानी उनके मोटो यानी उनके मकसद क्या है वो लिखना है। तो मैंने क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, तो ये कब गठित हुई यानी कब बनी, इसके डेट लिख दी यानी ईयर लिख दिया, और इनका मेन एजेंडा क्या है वो लिख दिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी ये 1980 में बनी, और इनका मोटो क्या है, भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर इसको मजबूत करना और आधुनिक भारत को अच्छे से बनाना। ठीक है। तो यहाँ पर इनका मोटो था, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ये मार्क्सवादी पार्टी अलग है, और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलग है। तो आप इसे कुछ पार्टीज़ का लिख सकते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो लास्ट तरीका है वो बता रही हूँ मैं, डायग्राम। डायग्राम आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं नोट्स में। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम बना रखा है, ये तो कुछ भी नहीं, और भी बहुत सारे डायग्राम मैंने बना रखे। जैसे कि ये समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट अपन देख सकते हैं कि उष्ण कहाँ रहता है, विषुवत रेखा कौन सी होती है, पृथ्वी है, और जो इसका ऊपरी पार्ट है ये अपना शीत कटिबंध कहलाता है, ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ये वाला पार्ट। तो इस टाइप से इस डिग्री से लेकर इस डिग्री तक होता है शीतोष्ण कटिबंध। आपको समझ में आ गया होगा क्या बता रखा है। नाव ये जो पृथ्वी है इसका ये इतना पार्ट सौरमंडल कहलाता है, इसको बोलते हैं आकाशगंगा। फिर उसके ऊपर होता है ब्रह्मांड। काफ़ी बहुत इजी तरीके से आप डायग्राम से समझ सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ तरीके बताए जिनकी हेल्प से आप अपना इजी तरीके से बेस्ट तरीके से नोट्स बना सकते हैं, जो आपको रिवीजन में क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फर्स्ट तरीका डायग्राम हो गया। सेकंड तरीका ये इस टाइप से हो गया, किसी भी पर्सन के बारे में आप उसकी पूरी डिटेल लिखें। जैसे कि हिस्ट्री में ये आपको काम करेगा, अगर आप हिस्ट्री में किसी के बारे में लिखो तो आप इस तरीके से करना। सेकंड आप इस तरीके से, ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में आप ऐसे करना, किसी भी एक वंश के बारे में इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन लिख देना। एंड फोर्थ टाइप आप इस तरीके से कर सकते हैं कि सारे पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है। एंड फिफ्थ इस तरीके से हो जाएगा कि किसी भी आप रिवर के किसी भी लोकेशन के बारे में मैप में लोकेट करना सीखो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या बताना चाहा। तो आप अपनी और भी कोई डाउट्स हो और भी कोई आपकी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी मैं। और अगर आपको कोई नया तरीका पता हो जो हेल्प करे नोट्स बनाने में तो मुझे भी बताना, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और मुझे भी हेल्प हो जाए। सो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्टडी कैफे से जुड़ सकते हैं। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन या क्वेरीज हो या कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए फ्री टू हेल्प करती हूँ। ठीक है। तो ऐसी वैल्यूएबल इन्फो के लिए आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ मैंने काफ़ी सारी फ्री आपके लिए बुक्स PDF डाली हुई है, तो बिल्कुल जाके चेक करना और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।